आगे वोकेब में है। पहला वर्ड लिखा हुआ डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या होता है? दक्ष। ठीक है, दक्ष का मतलब एकदम किसी काम में वो प्रवीण है, कुशल है, मतलब स्किलफुल है, टैलेंट है ना, एड्रोइट है। इसके लिए वर्ड आया था अभी एग्जाम में, कंज्यूमेट। कंज्यूमेट का मतलब होता है दक्ष, यानी कि निपुण या कुशल, टैलेंट अपने आप में। ठीक है, तो हम लिखेंगे एडेप्ट भी लिख सकते हैं, एडेप्ट, या स्किलफुल, स्किलफुल है, या प्रोफिशिएंट है ना, प्रोफिशिएंट लिख सकते हैं, वर्चुओसो भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोफिशिएंट लिख सकते हैं हम, प्रोफिशिएंट, या अपने आप में हैंडी है। कैसा है? दक्ष है तो हैंडी, दक्षता है उसके अंदर। प्रोफिशिएंट, हैंडी, वर्चुओसो, स्किलफुल, एडेप्ट, कंज्यूमेट, डेक्सटेरस। डेक्सटेरस का मतलब भी कुशल होता है। ठीक है, और होता है कनोइसोर भी लिखा हुआ था एक वर्ड, CONNOISSEUR, वो वाला भी इसी का मीनिंग है, वर्चुअसो, स्किलफुल, डेक्सटेरस है ना, टैलेंट, फिटनेस, एड्रोइट है अपने आप में, एड्रोइट लिख सकते हैं, ADROIT, एड्रोइट है, दक्ष है। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। डिफंक्ट का मतलब मरा हुआ व्यक्ति, यानी कि डेड। कैसा है? डेड है, या डिसीज्ड, डिसीज्ड है, या फिर एक्सटिंक्ट, ये भी इसका सिनोनिम्स है, या एक्सपायर्ड है, एक्सपायर्ड है, या फिर हम कह सकते हैं पास्ड अवे, चला गया है ना। पास अवे का मतलब मर जाना होता है, पास अवे फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक है, तो डिसीज्ड एंड एक्सटिंक्ट। अब डिजनरेट का मतलब पतन होना या गिरावट आना, यानी कि बिकम वर्स लिखा हुआ है, डिटेरियोरेट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डिटेरियोरेट। डी मीन, डिग्रेड, डिबेस। ठीक है, डिबेस्ड है, कैसा है? डिबेस्ड। ठीक है, पतन होना, गिरावट आना, यानी कि डी मीन कह सकते हैं, डीबेस कह सकते हैं, डिग्रेड कह सकते हैं, डिबेस कह सकते हैं, करप्ट है एक प्रकार से, है ना। तो डिबेस्ड भी इसका मीनिंग सही है, डिबेस है, डिग्रेडेड है, एक ही बात है। अब डिग्रेडेड लिखा हुआ है तो इसका सिनोनिम है पद दर्जा घटाना, यानी कि डिबेस्ड है। कैसा है? डिबेस्ड। अब डिबेस्ड कहो, डिग्रेडेड कहो, डीमीन कहो, बात एक ही है उसका। या उससे कह सकते हैं कि ह्यूमिलिएट किया, क्या किया? एक प्रकार से अपमानित भी हो रहा है, तो ह्यूमिलिएट भी इसका मीनिंग हुआ, है ना, अपमानित। देखो ये सिनोनिम्स कैसे हुआ? ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमानित करना। अब किसी का पद दर्जा घटा है तो एक प्रकार से वो अपमानित ही हुआ, तो उससे कहेंगे हम ह्यूमिलिएट, अपमानित करना या अपमानित हुआ। ठीक है, बाकी तो करप्ट, परवर्ट, डिबेस, डिग्रेड, डीमीन, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं, या वो एक प्रकार से इमोरल हुआ है ना, ऐसा कह सकते हैं, डिबेस कह सकते हैं, सबसे अच्छा वर्ड है डिबेस, डिग्रेड, डीमीन। और ह्यूमिलिएट भी इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, हाँ ये कहेंगे, ये सही है। अब डिफाइव का मतलब होता है DIFY, इसका मतलब देवता की तरह पूजना, यानी कि उसको सम्मान देना, तो हम कहेंगे आइडोलाइज। क्या कहेंगे? आइडोलाइज। देखो जिस वर्ड के पीछे जेडी आता है तो वर्ब होती है। एक और इसका मीनिंग हुआ लियोनाइज, यानी उन्हें शेर की तरह मानना, है ना। जिसका भी हम पूजा करते हैं या किसी को सम्मान देते हैं तो हम क्या कहेंगे? शेर की तरह उसे मानना। तो शेर की तरह मानना तो लियोनाइज, लॉयनाइज कहते हैं, है ना, शेर की तरह मानना उन्हें। या उसकी प्रशंसा करना तो ग्लोरीफाई, एग्जाल्ट, एडोर, है ना, एक्सटॉल, ये भी इसके सिनोनिम्स हुए। किसी को रेस्पेक्ट दे रहे, सम्मान दे रहे, है ना, तो रिवेरे भी लिख सकते हैं, या रिवेरेंस लिख सकते हैं, ये भी इसके सिनोनिम्स हुए। या वेनरेंस भी लिख सकते हैं, किसी को आदर देना, सत्कार देना, तो रिवेरे भी इसका सिनोनिम्स हुआ। और हम कह सकते हैं एक्सटॉल, उसकी तारीफ करना। एक्सटॉल इसके सिनोनिम्स है। एक्सटॉल का मतलब तो प्रशंसा या तारीफ करना होता है, किसी को सम्मान दे रहे तो उसकी तारीफ करके भी हम सम्मान दे रहे हैं, तो ये इसके सिनोनिम्स हुए। ठीक है, अब आता है डेन, विनम्र होना या झुकना, यानी कि कंडेसेंट। क्या होता है? कंडेसेंट। विनम्र होना यानी कि हम्बल है ना, हम्बल है। या वाउचेप, वाउचेप ही हुआ, इसका मतलब कृपा पात्र है ना। वाउचेप, हम्बल, कंडेसेंट, ये इसके सिनोनिम्स हुए। डिलीट का मतलब तो हटाना होता है, काटना, डिलीट करना, निकाल देना। तो इसके लिए तो आप देखो, डिलीट का मतलब हटाना भी होता है, तो इफेस, इरेज, स्ट्राइक आउट,
वाइप आउट, ऑबलेट, एक्सपंज, एनिहिलेट, डेस्ट्रॉय, कैंसल, ये इसके मीनिंग होते हैं सारे, ठीक है। तो निकाल देने, इरेज कह सकते हैं हम उसे हटाने के लिए, या स्ट्राइक आउट, क्या लिखेंगे, स्ट्राइक आउट। बाइक तो रब आउट भी लिख सकते हैं, वाइट आउट भी लिख सकते हैं, वो भी इसके सिनोनिम्स होते हैं। उसको कैंसिल करना, नलीफाई है, एनवल है, काउंटरमेंट है, रेस्टिंड है, रिवॉक है, और रिपील है ना, एक्सपंज है, ऑब्लिटरेट है, मिटाना, ऑब्लिटरेट या वाइप आउट इसके सिनोनिम्स हुए, मिटाना, हटाना। तो इतने सारे इसके सिनोनिम है जो कि कैंसल से संबंधित है। और तो हम कह सकते हैं कैंसल करना, है ना, नॉर्मल, ठीक है। इफेस भी लिख सकते हैं, ई वर्ड पे, इफेस का मतलब भी मिटाना होता है, ओके, EFFAC। अब आता है डिलीटेरियस का मतलब घातक होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या घातक। तो डेट्रीमेंटल, पर्निशियस, बेनफुल, ये मैंने लिखा रखा है, इंजूरियस, हार्मफुल, यानी कि घातक है। तो डेट्रीमेंटल भी लिख सकते हैं, पर्निशियस लिख सकते हैं, है ना, पर्निशियस है, हानिकारक है, पर्निशियस है, हार्मफुल है, बेनफुल है, हार्मफुल भी लिख सकते हैं, है ना, हार्मफुल है, घातक है, हार्मफुल, या डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है, ठीक है। अब यूं तो घातक है तो वो विषैले भी हो सकते हैं, तो हम पॉइजनस, वेनोमस, मालिशियस, मेलवोलेंट, जो इससे चालू होते हैं वो भी घातक ही होते हैं, वो भी इसके सिनोनिम्स ही आते हैं, ऐसे ऐसे देखते रहे, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग सिनोनिम्स पर्निशियस, हार्मफुल, बेनफुल, इंजूरियस, डेट्रीमेंटल, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। डेलिब्रेट का मतलब होता है परामर्श करना या राय लेना। डेलिब्रेट का मतलब इंटेंशनल या कंसीडर्ड, पॉन्डर्ड, कंसीडर्ड करना, क्या करना, कंसीडर्ड, ठीक है। पॉन्डर भी लिख सकते हैं, पॉन्डर का मतलब सोचना, विचार करना किसी चीज के ऊपर, तो हम कंसीडर करते हैं, पॉन्डर कह सकते हैं। या फिर इंटेंशनल लिख सकते हैं, जानकारी है तो इंटेंडेड, क्या लिख सकते हैं, इंटेंडेड, या इंटेंशनल लिख सकते हैं, इंटेंशनल, इंटेंशनल, इंटेंशन, है ना, इंटेंशनल करते हैं, किसी चीज के बारे में जानकारी लेते हैं तो इंटेंशन लिख सकते हैं, ठीक है। कंसीडर्ड और प्रीमेडिटेटेड मतलब पहले से विचार करना, वो भी इसका सिनोनिम्स आएगा। अब आता है डिलिनिएट, इसका मतलब चित्रित करना या वर्णन करना। वर्णन या चित्रित है तो एक मैंने एल वर्ड पे लिखा है लिम्न, इसका मतलब भी चित्रित करना होता है। या फिर पोर्ट्रेट, ये भी लिखाया हुआ है, इसका मतलब भी चित्रित करना, ठीक है। या प्रेजेंट कह सकते हैं, या रिप्रेजेंट कह सकते हैं, है ना, प्रेजेंट, रिप्रेजेंट, प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत करना किसी के सामने, रिप्रेजेंट करना, या डिपिक्ट करना, उसको दर्शाना, तो डिपिक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिपिक्ट, प्रेजेंट, रिप्रेजेंट, डिपिक्ट, पोर्ट्रे, लिम्न, है ना, इसके सिनोनिम्स हुए, चित्रित करना। अब आता है डिलीरियम, यानी कि उन्माद, यानी कि पागलपन, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रेंजी का मतलब भी उन्माद होता है, या कैसा है, मेडनेस है ना, पागल से संबंधित है, ये है वही प्रलाप आदि के कारण मानसिक उत्तेजना, जो मानसिक बीमारी होती है उससे संबंधित, मेडनेस या फ्रेंजी, ओके, ये पागल से संबंधित। डिल्यूट का मतलब किसी को धोखा देना, चीट करना, स्विंडल करना, ट्रिक कह सकते हैं, ब्लफ, बिल्क, हम्बग, हुडविंक, है ना, ये होते हैं जो धोखा देने से संबंधित है। या फिर बम्बूजल एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब धोखा देना। एक फ्रेजल वर्ब होती है टेक इन, इसका मतलब भी धोखा देना, डिसीव कह सकते हैं हम उसको, डिसीव, है ना, डिसीव। हुडविंक लिख सकते हैं, या बम्बूजल लिख सकते हैं, बम्बूजल, ZLE, है ना, बम्बूजल, BAMBOOZLE, बम्बूजल, धोखा देना। या टेक इन, फ्रेजल वर्ब है, टेक इन का मतलब भी धोखा देना होता है, ठीक है। या डिल्यूड कह सकते हैं, डिल्यूड का मतलब धोखा देना, चीट, है ना, चीट करना, एक प्रकार से फ्रॉड करना किसी के साथ, डिफ्रॉड, ओके। तो ये इसके सिनोनिम्स हुए, धोखा देना। अब डिल्यूज का मतलब होता है फ्लड, बाढ़ से संबंधित है ये, ठीक है, फ्लड। डिल्यूजन का मतलब होता है वहम, बहकावा या भ्रांति। फॉल्स बिलीफ लिखा हुआ है, हॉलुसिनेशन का मतलब भी वहम होता है, क्या होता है, हॉलुसिनेशन, इसका मतलब भी वहम होता है। या फिर डिल्यूजन, क्या होता है, डिल्यूजन, डिल्यूजन लिखा हुआ है, डिल्यूजन तो वहम है, ठीक है। इल्यूजन, इल्यूजन भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी भ्रम या वहम,
इल्यूजन कह सकते हैं, ठीक है। इल्यूजन हॉलुसिनेशन मिसकंसेप्शन है, गलत अवधारणा है, दिमाग में अंदर कोई गलत अवधारणा है तो मिसकंसेप्शन या इल्यूजन है ना। हॉलुसिनेशन लिखा हुआ है वहम, भ्रम। डिल्यूसिव का मतलब भ्रमकारी यानी डिसेप्टिव कहेंगे, यानी कि इल्यूजरी या इल्यूसिव क्या कहेंगे, इल्यूसिव है ना, ठीक है, भ्रम से संबंधित है। ओके, अब आता है डेमगोग। इसका मतलब होता है कोई भड़काने वाला, वक्ता जो होता है, नेता या वक्ता, जो भी हमें एजिटेटर करता है, उकसाता है, उसके लिए है ना। डिमीन का मतलब किसी की स्थिति को गिराना या मान कम करना, यानी कि डीबेस करना, डिग्रेड करना है ना, डीबेस, डिग्रेड। अब डीबेस डिग्रेड आया, या चिपन करना, किसी को सस्ता कर देना, या किसी को ह्यूमिलिएट करना, अपमानित करना, तो उसकी स्थिति गिर रही है। ह्यूमिलिएट का मतलब अपमानित करना होता है ना। या डिसक्रेडिट करना, उसे क्रेडिट नहीं मिल रहा है ना, यश नहीं मिल सकता, ऐसा कह सकते हैं। या करप्ट करना, ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया है ना। तो ये यहाँ पे दे रखे थे इसके सिनोनिम्स है। ये डी बेस, डी ग्रेड, डी मीन, डी वैल्यू, उसकी वैल्यू को कम करना तो डी वैल्यू लिख सकते हैं, ऐसे डी वैल्यू, ठीक है, डी ग्रेड। ओके, अब आता है डिमीनर यानी कि व्यवहार, यानी कि कंडक्ट, बर्ताव, बिहेवियर लिख सकते हैं, बियरिंग। तो बियरिंग यहाँ पे लिखते हैं, बियरिंग। या कंडक्ट है, क्या है उसका, कंडक्ट, एक प्रकार का आचरण है। या डिपोर्टमेंट है ना, डिपोर्टमेंट भी लिख सकते हैं, डिपोर्टमेंट। या एक उसका मैनर है, या एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका मैनर कैसा है, हम कहते हैं ना डिपोर्टमेंट, कंडक्ट। ओके, अब आता है डिमेंटेड, वापस पागल की बात है, लुनेटिक या मेड कह सकते हैं पागल को, है ना, दीवाना, पागल, तो हम लुनेटिक कहेंगे। कैसा है वो, लुनेटिक है, या मेड है ना। या क्रेजी है, क्रेजी मीन्स पागल होता है। अब आता है डिमेंशिया का मतलब रीजन, फील्ड, एरिया, या दिमाग का जो क्षेत्र विस्तार है, विचार की जो सीमा है, उसके लिए डोमेन कहेंगे। तो फील्ड या राज्य या क्षेत्र, तो फील्ड राज्य के लिए एक वर्ड लिखा था रियल्म, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फील्ड या एरिया है ना, एक प्रकार से उस एरिया है, या रीजन है, एक प्रकार का वो क्षेत्र है, ऐसे। रियल्म, REALM, रियल्म का मतलब भी राज्य, रीजन, फील्ड से संबंधित है। ओके।